नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है देश के सबसे लोकप्रिय और निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री, कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर आंसू बहाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता की लगाई भयंकर क्लास। दोस्तों, आज की ये शानदार डिबेट बीच में मत छोड़ना, अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। राज्य की अभिरक्षा में जो वो हो उसकी जान की जिम्मे सुरक्षा राज्य को करनी चाहिए। स्वाभाविक बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। चाहे मसला मुख्तार का हो चाहे ननकू का हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राज्य की अभिरक्षा में कोई आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, और मरेगा तो सरकार मुलजिम हो जाएगी, यह भी मैं नहीं मान सकता। अखबार पढ़ते पढ़ते आदमी मरा जा रहा है कोरोना के बाद, ऑटो चलाते चलाते मरा जा रहा है, दाढ़ी बनाते बनाते मरा जा रहा है। ये नहीं मान सकता मैं कि आप बड़े बदमाश हैं, इसलिए आप किसी भी सूरत में नहीं मरेंगे जब तक जेल में रहेंगे, और नहीं तो जेलर को फांसी होगी। अरे जेलर जेलर है भाई मेरे, डॉक्टर डॉक्टर है, भगवान तो है नहीं कि मुख्तार अंसारी को अमरता का इंजेक्शन लगा दे। क्या राज्य अभिरक्षा में आदमी है मर नहीं सकता? ये तर्क लेके हम कौन सा समाज गढ़ना चाह रहे हैं, और किनको हम चाहे अनचाहे जाने अनजाने, मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा, हम किनको तर्क दे रहे हैं, औचित्य दे रहे हैं कि बड़े चलो बेटा ललकारे रहो। ये तरीका ठीक नहीं, चिनगारी का खेल बुरा होता है। अभिरक्षा में कौन नहीं मर सकता? हम अपने घर में मर जाए तो कुछ नहीं, अभिरक्षा में क्या लाया भाई? पुलिस मारे पीटे मार डाले, मुकदमा करिए, दरोगा को जेल भेजिए, कप्तान को जेल भेजिए, बिल्ले उतारिए उसके, मैं सहमत हूं। मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव सब कह रहे हैं कि गजब हो गया, कोहराम हो गया, धरती हिल गई, मुख्तार जी चले गए, अब क्या होगा? इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। और मतलब मुझे तो सबके स्वास्थ्य की चिंता है, इतना दुखी है सब, इतना दुख राजनेताओं का मैंने इस देश के तमाम विभूतियों के, बड़े बड़े संत महात्माओं के महाप्रयाण के अवसर देखे, बड़े राजनेताओं के देखे, इतना दुख नहीं देखा जितना मुख्तार अंसारी के समय में मुझे दिख रहा है। राज शर्मा साहब, मैं कांग्रेस का भी दुख देख रहा हूं, ऐसा जार जार रो रहे हैं, कह रहे जंगल राज आ गया। पूछो क्यों? बोले मुख्तार जी चले गए। बोले मुख्तार जी रहते तो जंगल राज नहीं आता? बोले ना, तो मंगल राज था, मुख्तार जी चले गए, अब जंगल राज आ गया। कोई बुद्धिमान कह रहा रमजान में क्यों गए? वो बताइए विभूति भाई क्या करें, कुएं में भांग पड़ी है। मुनव्वर राणा की बेटी वो करी अतीक चचा, वो मुख्तार चचा रमजान में गए दोनों। अबे रमजान में जाना मना है क्या? यह कहीं लिखा है संविधान में? रमजान तो पाक महीना है। राज शर्मा जी, आपका दुख भी हम समझ रहे हैं, इस दुख की घड़ी में कुछ तर्क, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आपको एक चीज कह दूं जी। अभी विभूति सर ने भी एक बात कही कि अगर कोई नेता ये कह रहे हैं, कोई पार्टी कह रही न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो कोई वो अपराध नहीं करे, न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी जब सत्र बैठेगा इलेक्शन के बाद विधानसभा का, जब भी, क्या योगी सरकार उन्हें वहां पे उनके लिए 1 मिनट की कंडोलेंस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो विधायक है, कुछ चीजें चली जाती हैं। और एक और बात है कि अगर आप मुझे गोली मार दो तो क्या मेरे पास एक अधिकार आता है कि मैं भी आपको गोली मार दूं? कोई नहीं आता। वो विधायक रहे भाई, और मुरली मनोहर जोशी से भी चंद हजार वोटों से हारे। मगर अब सवाल यहाँ पे ये है, इस बात का क्या रिलीवेंस कि मुरली मनोहर जोशी से चंद वोटों से हारे? इस बात का क्या रिलीवेंस है यहाँ पर, बताओ। नहीं, आप सुन लें, आप थोड़ी सुन लीजिए। अगर मैं एक बात कहूं, आप ये अभी आप ही की मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे सारी राजनीतिक पार्टियां आग बबूला होंगी। आग बबूला पार्टियां नहीं हो गई हैं, आज तो सारे टीवी चैनल में इनका दिखाना चाह रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है भाई? क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है? क्योंकि आप तो आपकी खबर तो दिखानी पड़ेगी ना। नहीं, कोई 26 गाड़ी से जाए, कुछ जाए। मैं तो अतीक अहमद में भी कहा था कि चॉपर से लाते उन्हें हीरो बना दिया। ठीक। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई पार्टी कुछ नहीं कह रही। जिसने जो करा था हो गया, जिसके घर का उसने मारा था उसका दुख स्वाभाविक है। मगर एक और बात है, अगर दुश्मन बगल में रह रहा है और उसने आपके यहां कुछ भी करा हो और उसकी मौत में आप सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मर गया अच्छा है।
अब जो कह जी। रहा मैं इसको कह रहा इसको बढ़ावा देने की ठीक है राज बाबू, ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक है राज भाई, एक सेकंड जी, बस कोई किसी इस देश में जो सब कुछ उल्टा हो रहा है वो 3 कारणों से हो रहा। एक ब्राह्मण की इज्जत नहीं, एक गाय की इज्जत नहीं, एक गुरुग्रास। ठीक है राज भाई, आप अच्छे आदमी हैं, आप मेरे बड़े प्यारे आदमी। आप रुको भाई, रुको। मैं जो तारिक खान के पास जाना, फिर अंत में विमल के पास जाऊंगा, भाजपा के पास, क्योंकि इनको सबका उत्तर देना, कई सारी पार्टियों ने इन्हीं पर ठिकरा फोड़ा है कि सबकी अधरा इन्हीं का है। लेकिन एक बात मैं कहूं, जैसे मुझे इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत निराश किया। कितना भी अकादमिक बहस से कर लो, 3 दिन तक बोलते रहो, फिर भी मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि तुम अतीक और मुख्तार की शान में कव्वाली गा रहे हो, हैं? और गाली समझ रहे हो खुद को। ये कुछ तो शर्म कर लो। विभूति भाई मानवाधिकार के आंदोलन से जुड़े आदमी है, ये भी इस बात से सहमत नहीं हो सकते सार्वजनिक तौर पर कि अतीक और मुख्तार का जय जयकार करने का समय बचा। खैर छोड़िए, एक बात कह के मैं तारिक खान आपके पास आऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री का शव जब ताशकंद से आया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं अनुपम भाई, तो ललिता जी ने कहा कि इनको जहर दिया गया है। क्या पूरी कांग्रेस ने उनको चुप कराते हुए, चुप रहो, शास्त्री जी अमर रहे, फूको तापो अमर रहे, और काम तमाम कर दिया। क्या शास्त्री जी की जांच नहीं हो, मुख्तार अंसारी की जांच कराओ, कांग्रेस अनशन करेगी। लग रहा कांग्रेसी बिल्कुल प्राणपण से निकल पड़े हैं डांडी मार्च फॉर मुख्तार। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का रोना बिलखना आपको समझ नहीं आया था? विभूति भाई तो पुलिस के अधिकारी ने, ललित नारायण मिश्रा बम से उड़ गए थे, उनकी जांच में आपकी रुचि नहीं रही। लेकिन मुख्तार जी के लिए ईंट से ईंट बजा देगी कांग्रेस। कुछ तो ख्याल करो प्रभु। राजे, आपको लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया कि नहीं दिया गया, इसकी जांच की जरूरत नहीं महसूस हुई? शास्त्री जी की पत्नी चिल्लाती नहीं क्या? लेकिन प्रातः स्मरणीय मुख्तार अंसारी के लिए आप मुख्तार के सम्मान में कांग्रेस मैदान में नहीं, शास्त्री जी के सम्मान की चिंता नहीं थी आपको? ललिता, अरे भाई सिर ना हिलाओ महाराज, ललिता शास्त्री ने कहा था कि मुझे शक है इनके शरीर नीला पड़ा है। जी राज भाई, सिर्फ ये अंसारी है। अरे आप सबकी बात कर लो, और न्यायिक जांच मांग रहे तो उसमें अपराधी हम हो गए। और मैं बात करता हूं जो मेरे समय की बात है। मैं ये जब बीजेपी के नेता बोल रहे थे, मैं अभी अगर पूछ लूं इनकी तो न्यायिक जांच हो तो रही है, एक मिनट, न्यायिक जांच तो आदेश हो चुका था, फिर क्या मांग रहे हैं? मगर एक बात ये भी तो क्या मांग रहे हैं कि अगर सिपाही एसएसपी उनका साथ देते थे तो गलती किसकी है? क्या किसी मुख्यमंत्री ने लिखा तो वो दे दिया था? आपका अपना भी तो जमीर होना चाहिए ना। हाँ। मेरा अपना इकबाल है, मैं कांग्रेस की तरफ से बैठा हूं, लेकिन मैं कभी गलत बात नहीं कहूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? जी, मेरी अंतरात्मा भी तो है ना। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि अभी रक्षा मता हार्ट अटैक की शिकायत थी, डॉक्टर को अच्छी तरह दिखाते। आप गलत कितने भी हो जाएं, अगर नहीं गलत दिख रहे तो नहीं हो, आप कितने भी सही हो राज बाबू, और गलत चार राज बाबू, डॉक्टर ही तय करेगा, ये नेता से तय करवा दे कि भाई कब दवा पूरी हो गई, ये तो डॉक्टर ही तय करेगा ना। तो नेता मान तो कर सकते हैं, बोले भी ना नेता, नहीं बोली, खूब बोलिए, पार्टी बोले भी ना। ठीक राज भाई, ठीक है। कृष्णानंद राय जब 500 राउंड गोली में के बाद मारे गए और 8 लोग और साथ में मारे गए, और सबसे ज्यादा दर्दनाक ये था कि 2.5 किलोमीटर की रेडियस में चपेट में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची आ गई थी कृष्णानंद के फायरिंग, उसमें वो भी मारी गई थी। तब कोई नहीं बोला, रक्षा अभिरक्षा कोई नहीं बोला। क्या कभी छपा? हम आप रहने दो महाराज, फिर कहोगे हम अपनी बात करते हैं, हमें क्या पता 2005 में क्या हुआ। तो छोड़ो, काय को पंगा ले रहे हो, छोड़ दो, फिर वहीं छोड़ दो, चक्कर में ना पड़ो महाराज। अब इमरान प्रतापगढ़ी की शेर शायरी कहां तक डिफेंड करोगे बताओ? वो तो उनको ही बताया दे रहा है कि ये धरती पर अवतार है, पैगंबर है अतीक और मुख्तार। अब आपने उनको राज्यसभा भेज दिया तो कुछ सोचा भेजा होगा कि हाँ ये लड़का अच्छा है, इसको भेजो, ये गांधी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाएगा। चूंकि बता रहा है कि हजारों साल धरती रोती है तब अतीक भाई जैसा पैदा होता है आदमी। तो धन्य है प्रभु, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल धन्य हो। वो कांग्रेस में राज्यसभा बनने के बाद का नहीं, ठीक है। अरे आप सुधर गए क्या? जब समाजवादी पार्टी में होंगे वो कह रहे होंगे ठीक है। अरे एक ही बात है, हमारे लिए तो आप गठबंधन में हो, कांग्रेस सपा में हम अलग थोड़ी मानते हैं, एक सेना दो दूर भी नहीं, अब तो गठबंधन है, ठीक ठीक। कभी अपना काम कर रहा है, हर वकील अपना काम कर रहा है, ठीक है। राज भाई अच्छी बात है, अच्छी बात। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब हम ये एक पतली गली ढूंढते हैं ना, कोई ढूंढे, अच्छा नहीं है कि भाई अदालत ने छोड़ दिया, नहीं। कृष्णानंद की हत्या के वाले केस में जो जजमेंट आया, वो जजमेंट पढ़िए। अदालत ने क्या कहा कि हम क्यों छोड़ रहे हैं? उसने कहा प्रोसिक्यूशन फेल रहा गवाह प्रोड्यूस करने में, क्या गवाहों की सुरक्षा करने में। आप समझ गए ना? इसलिए सरकार पर उंगली उठेगी उस समय की। ऐसा नहीं कि अदालत ने कहा कि नहीं भला आदमी इसलिए छोड़ रहे। हाँ,
10 किलोमीटर तक धुआं और आवाज गई थी। 500 राउंड, मेरे ख्याल से राज भाई उत्तर प्रदेश ने देश में कभी एक मर्डर में 500 राउंड गोली नहीं चली होगी। क्या बंबई में भी नहीं चली होगी गैंगवार में? और हर आदमी ने कह दिया कि नहीं जी हमने तो कुछ नहीं सुना। कुछ मार डाले गए गवाह, कुछ डर के भाग गए, और जो बचे वो ये बोले आए। क्यों? क्योंकि कप्तान साहब भी गवाहों को डरा रहे थे। मतलब इनके साथ सरकार है, बोलना नहीं, बोले ठीक है। और फिर कहने लगे यही सरकार है, बोलना नहीं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मुख्तार अंसारी को निर्दोष होने के कारण छोड़ा जा रहा है। सबसे दुखद पक्ष ये है कि हम पर्दे की ओट लेकर अपराधी का महिमा मंडन करना चाहते हैं, ताकि सीधे फंसे भी नहीं और अपराधी का महिमा मंडन भी कर दे। ये तरीका छोड़ दीजिए, ये भोंडा हो गया है, गलीज किस्म का तरीका है। न्यायिक जांच होना चाहिए। क्या आप जो लोग मांग कर रहे हैं ट्विटर पर ठोका ठोक मचाए हुए हैं, शिवपाल यादव से लेकर मायावती तक, क्या उनको पता नहीं कि न्यायिक जांच एसओपी में शामिल है? क्या पता नहीं ये बात? फिर काय को ड्रामा कर रहे हो? क्यों ड्रामा कर रहे हो भाई सब लोग? ये तो एसओपी का हिस्सा है। क्या मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी को नहीं पता? शिवपाल जी को नहीं पता? रामगोपाल जी को नहीं पता? तेजस्वी यादव को नहीं पता? लालू यादव को नहीं पता? तेज प्रताप सिंह यादव को नहीं पता? पप्पू यादव को नहीं पता? फिर क्यों कोहरा मचा रहे हो? बिना पोस्टमार्टम, बिना बिसरा की जांच और बिना न्यायिक जांच के तो कोई ऐसा मामला रहा ही नहीं। फिर हंगामा क्यों खड़ा करना चाहते हैं? दुख की नदियां क्यों बहा रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी जैसी रुदाली क्यों गाई जा रही है सब तरफ से? कि जैसे हिमालय हिल गया हो, गंगा दक्षिण से बहने, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चलने लगी हो। ऐसा ही क्या? नहीं ना। धरती का बोझ जितना कम हो उतना अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।